नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। गहलोत का हुआ सम्मान। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जोधपुर का किया नाम रोशन। जोधपुर से जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। गोवा की राजधानी पणजी में 19 से 20 अक्टूबर को आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में जोधपुर के पिंटू गहलोत ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। पिंटू गहलोत के प्रायोजक देवड़ा हुंडई यानी कि केडी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर किशन सिंह देवड़ा ने बताया कि पिंटू गहलोत ने दोनों हाथ दुर्घटना में खोने के बावजूद बुलंद हौसले से विभिन्न राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी में रजत पदक विजेता, राज्य स्तरीय तैराकी में अब तक 35 स्वर्ण पदक के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 150 पदक विजेता, राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग तैराकी प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर तैराकी में ऑल इंडिया प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। वैकिंग और रोइंग में ऑल इंडिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिंटू गहलोत अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। न्यू पावर हाउस स्थित देवड़ा हुंडई के शोरूम में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पिंटू गहलोत का सम्मान किया गया। उपस्थित हुए पिंटू गहलोत की धर्मपत्नी कोच भरत वैष्णव, समाज सेवी लेखराज गहलोत। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। तैराकी से जुड़ा हुआ हूँ और पिंटू के साथ पिंटू को मार्गदर्शक एज ए कोच हैं सिर्फ हाँ। गुरु पिंटू के बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा गुरु तो है पिंटू का खुद का गुरु, इसका जो हौसला है। 98 में एक छोटे से बच्चे का बस दुर्घटना में एक हाथ चला गया था। उसने हौसला नहीं खोया। 98 में जब वो मुश्किल से 12 उसने हौसला नहीं खोया। दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने अपनी बहन को संभाला, छोटी बहन के साथ में जूता उठाया और कटे हुए हाथ के साथ पता नहीं कैसे वो घर पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। एक हाथ कटने के बाद पिंटू ने हिम्मत नहीं हारी और पिंटू ने दौड़ना सीखा। दौड़ने के बाद तैरना सीखा और सिंगल हैंड से उसने तैरना सीखा। तैरना सीखने के बाद जब इसे लगा कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं, तो इसने फिर उसमें ही आगे बढ़ने के लिए सोचा और उसने फिर कई जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पर। अभी कोरोना काल में ही क्योंकि अपने जैसे कई खिलाड़ी तैयार कर रहा था, खूब सारे खिलाड़ियों को प्रेरित करने के बाद वो खिलाड़ी इसके साथ नेशनल पैरा स्विमिंग में भाग ले रहे हैं। तो कुछ खिलाड़ियों को तैयार करने के दौरान दूसरा हाथ भी करंट लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दूसरा हाथ भी कट। तो पूल को सफाई करता हूँ। दोनों हाथ कटने के बाद इंसान क्या गत होती है, उसकी क्या स्थिति होती है। लेकिन समाज के कुछ लोग, देवड़ा साहब जैसे लोग और भी समाज सेवी, उन्होंने हौसला बढ़ाया। 1 साल तक बेड रेस्ट करने के कारण पिंटू के पूरे शरीर में वजन बढ़ गया, पांव से चलना मुश्किल था। लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे हाथ हो सकते हैं, मेरा हौसला ईश्वर नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास है। मैं गवाह हूं, चश्मदीद हूं उस प्रतियोगिता का। उस प्रतियोगिता में जो हम लोगों ने बेंगलोर में खेली, पिंटू के पास दोनों हाथ नहीं थे, पहली बार उतर रहा था। सिर्फ उसके पास उसका हौसला था। 2 इवेंट हम लोग हार चुके थे। पिंटू ने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी जो मेहनत है वो किसी तरह से निष्फल नहीं होनी चाहिए। मैं यहां से जाऊंगा तो मेडल लेके ही जाऊंगा। मैं क्या, पिंटू अगर ये ठान लिया तो अपन कल मेडल। आखिरी प्रतियोगिता थी, एक आदमी 3 इवेंट में उतर सकता है। आखिरी प्रतियोगिता में पिंटू ने 1 साल की बेड रेस्ट के बाद, कुछ समय की तैयारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक। सर अभी हाल ही में 19 से 22 अक्टूबर 2024 गोवा की राजधानी पणजी में हमारा नेशनल पैरा 24वां नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप पणजी में हुआ था और मैंने S6 कैटेगरी में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में सिल्वर मेडल जीता। सर मैं कहने का मतलब 11 तारीख तक मेरा ये था कि मैं नहीं जा पाऊंगा खेलने के लिए और मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे बड़े भाई साहब है लेखराज जी गहलोत, मैंने भाई साहब को ऐसे मैसेज करके बताया, भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है और
गवर्नमेंट जॉब अभी 2 साल हुए हैं और हमारी सैलरी आ रही है 13,400 रुपये, तो घर का खर्चा चला पा रहे और नहीं जा पाएंगे नेशनल। तो वो लेखराज भाई साहब ने मेरे को बोला तुम हिम्मत मत हारो, भगवान की कृपा से होगा, तुम जरूर खेलने जाओगे। तो एक दिन पहले 12 तारीख को भाई साहब का फोन आया, किशन जी देवड़ा भाई साहब का। उन्होंने मेरे को इतना ही बोला, बिट्टू तेरे को कितना चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे सुन के अजीब रह गया कि मेरे को पहली बार किसी ने बोला तेरे को कितना पैसा चाहिए। तो मैं दूसरे दिन भाई साहब से आके मिला और भाई साहब ने मेरा जाने का जितना भी पूरा खर्चा था, उन्होंने भाई साहब ने मेरा पूरा खर्चा उठाया। और जाते वक्त जब मेरे अंदर वो जुनून था कि मैं इस बार मेडल जरूर जीत के आऊँगा, और मेरी फर्स्ट इवेंट में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मेरा सिल्वर मेडल लगा। और मेरे साथ में मेरे मार्गदर्शक कोच के रूप में भरत सर ने मेरे को हमेशा ये कहने मतलब कभी भी मैं ऐसे हतोत्साहित होता या मेरे को ऐसा लगता है यार अब मैं कुछ नहीं कर पाने जैसी, तो भरत सर हमेशा मेरे को हिम्मत बढ़ाते और मैं हमेशा पॉजिटिव होके आगे खेलने के लिए जाता हूँ। और वहाँ जाते ही मेरे को ये लगता है कि अब मेरे को मेडल जीतना ही जीतना, और मेरा अभी भी आगे का लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलना और देश के लिए मेडल जीतना। और साथ में मेरी धर्मपत्नी रितिका गहलोत, उन्होंने कहने का मतलब 2021 लास्ट में मेरी शादी के बाद अभी 2024 चल रहा है, उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। वो मेरे को हमेशा यही कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं आज 39 एज होते हुए भी मैंने ऑल इंडिया सिल्वर मेडल जीता है। और मेरा अभी भी लक्ष्य है देश के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल जीतना।